ओके एवरीवन, इट वाज अ नॉर्मल डे इन द मार्केट। देखेंगे कहाँ पे कैसा ट्रेड बना नहीं बना, एंड देखेंगे कल यानी कि 8 जनवरी को मैं किस तरह से मार्केट में ट्रेड कर सकता हूँ, मेरे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाला है। तो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। ओके, as a SEBI registered research analyst, I'm going to say it again. This is not a buy, sell, hold recommendation video. I may have position running in the trades that I'm sharing with you guys. So do your own research before entering a trade, because ultimately trading and investments are always subject to market risk. For risk disclosure and disclaimer, visit the website thebengaltrader.com. Okay. सबसे पहला चीज़ क्या है, लास्ट एनालिसिस वीडियो में मैंने ये चीज़ क्लियरली आप लोगों के साथ 1 सेकेंड मेंशन किया था कि मार्केट में यहाँ पे रुका है। मार्केट ये एरिया बहुत मतलब काइंड ऑफ एक मिनिमम ऑर्डर ब्लॉक है, 1 आवर का भी है, लेकिन लिक्विडिटी नहीं दिख रहा है, तो तोड़ने का चांसेस हाई हो जाएगा। अब दो तरह का ब्रेकआउट हो सकता है, कंटिन्यूएशन ब्रेकआउट, फ्रेश ब्रेकआउट। मैंने क्या बताया था, अगर फ्रेश ब्रेकआउट होता है मैं तुरंत लूंगा, कंटिन्यूएशन ब्रेकआउट आता है तो मैं डे हाई मतलब जो सेल ऑन राइज है वो वाला स्ट्रेटजी को अप्लाई करूंगा। एग्जैक्टली वही हुआ, कंटिन्यूएशन ब्रेकआउट हुआ, सेल ऑन हाई गया, पीटीसी के आसपास से ब्यूटीफुली ट्रेड बना, अच्छी तरीके से धीरे धीरे रेंगते रेंगते नीचे की तरफ आया। अगेन मार्केट यहाँ पे जाकर रुक रहा है। ठीक है, अच्छा ये हो गया आज का वन एंड ओनली पावरफुल ट्रेड। अच्छा, कल के लिए कैसे प्लान आउट किया जा सकता है, ये लेवल का काम हो चुका है, वी विल लेट इट गो। यहाँ पे क्या हुआ है, कैरेक्टर पे चेंजेस वगैरह आ चुका है। अगर हम ठीक से देखते हैं तो चलो ठीक से देखते हैं तो नहीं आया है, बट होने का चांसेस भी हाई है, बिकॉज ऑर्डर ब्लॉक तोड़ दिया है ना, तो मार्केट क्या करेगा ना, अपसाइड जाके फिर से नीचे की तरफ आ सकता है। बट अभी थोड़ा मार्केट फिर से ऊपर की तरफ शिफ्ट हो सकता है, उसका कुछ कुछ चीज़ें नहीं है, हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो डेली टाइम फ्रेम में जाएंगे, तो यहाँ पे हमें डोजी कैंडल देखने को मिल रहा है। डोजी कैंडल इन द सेंस ऑफ प्रोवाइड करता है कि अब थोड़ा इंडिसिशन आ सकता है। ऊपर से सेल ऑफ आया, दूसरा दिन भी इंडिसिशन। देखो यहाँ पे ना थोड़ा सा कैंडल स्टिक का अगर हम एट्रीब्यूट्स को समझते हैं तो क्या बता रहा है, सेल ऑफ का चीज़ें आया, इनडिसीजन आ गया, सेल ऑफ के टाइम पे इनडिसीजन आ गया, सेल ऑफ के टाइम पे। मतलब सेलर्स तो ट्राई कर रहा है, बट बायर्स लास्ट में ना कहीं मार्केट को थोड़ा बहुत खींच दे रहा है, कहीं ना कहीं मार्केट को थोड़ा बहुत खींच दे रहा है। दिस इज द सोलो रीजन कि इस तरह का कैंडल्स बन रहा है। अब एक और अगर किसी एक दिन कैंडल स्ट्रॉन्ग बियरिश आ गया तो फिर जो कंटिन्यूएशन आएगा वो बहुत अच्छा आएगा। उससे पहले अगर बुलिश कैंडल भी आता है ना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग बियरिश चाहिए। इससे क्या हो जाएगा ना, ये फर्स्ट पुल बैक या सेकंड पुल बैक आ जाएगा डेली टाइम फ्रेम में भी। तो अब थोड़ा सा इंडिसीजन है जो देखने वाला बात होगा। अगर हम डेली 1 आवर का टाइम फ्रेम देखते तो मार्केट ने क्या हुआ है, मार्केट ऊपर नीचे करते करते नीचे की तरफ आया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा रुक रहा है, और उसके पहले एक अच्छा खासा बुलिश कैंडल आया है, एंड काइंड ऑफ हैमर कैंडल, वो भी एक अच्छा खासा एफवीजी एरिया के आसपास से यहाँ से मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो ये था मार्केट का जनरल कमेंटरी। अब मार्केट का जो इंस्टिंक्ट वाइज मार्केट जो दिखाने की कोशिश करेगा वो हम देखेंगे। नीचे की तरफ अगर मैं देख पा रहा हूँ तो 1 आवर का टाइम फ्रेम पे इम्बैलेंस, दिस इज वेरी रेयर, बहुत दिनों बाद दिखा है ये चीज़, और इसलिए मैंने मार्क भी करके रखा है। ये जगह बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आने वाले टाइम पे मार्केट के कॉन्टेक्स्ट पे। डोंट फॉरगेट दिस लेवल। ओके, डोंट फॉरगेट दिस लेवल, डोंट फॉरगेट दिस लेवल। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया होने वाला है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट एरिया फॉर अ बाइंग जोन इन द कमिंग डेज। ठीक है, अच्छा ऊपर से शॉर्ट करके यहाँ तक देखना, मतलब बिकॉज 26,000 का राउंड नंबर भी है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द कमिंग डेज। तो ऊपर से शॉर्ट करके 26,000 तक एक बार देखा जा सकता है। अच्छा, शॉर्ट करने के लिए कौन सा जगह होगा, 15 मिनट टाइम फ्रेम में जाएंगे तो चीज़ों को समझने में आपको आसानी होगा। सबसे पहला चीज़ शॉर्ट करने में कौन सा जगह होगा। ठीक है, शॉर्ट अब मैं कहाँ से कर सकता हूँ, मेरे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है। देखो ये लेवल ना, अब यहाँ पे अच्छा खासा लिक्विडिटी जमा हो चुका है, अच्छा खासा लिक्विडिटी जमा हो चुका है, ये तो मुझे अब सब का लिक्विडिटी चाहिए होगा, तभी जाके मैं शॉर्ट कर पाऊंगा। और सबका लिक्विडिटी एक तो इसका तो हो ही गया, एकदम क्लियर है, इसका भी सामने है, तो 200 को ही मैं पकड़ लूंगा, क्योंकि 26,200 अपने आप में एक नंबर है, राइट, अपने आप में एक छोटा सा रजिस्टर नंबर है। तो ये लेवल मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये सारा लिक्विडिटी के हिसाब से काम करेगा, और ये लेवल मैं इसको मार्क कर देता हूँ, इस लेवल का लिक्विडिटी मुझे चाहिए होगा। मतलब अगर कल को फ्लैट ओपन होकर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, अच्छी बात होगा कि मार्केट प्राइस एक्शन बनाता हुआ ना आ जाए, सीधी वे में जाएगा और अच्छी बात है। वाई, अगर सीधा वे में गया तो 200 का लिक्विडिटी लेने के बाद यहाँ से मुझे कोई ग्रैब वगैरह मिला तो ऊपर का स्टॉप लॉसेस और काइंड ऑफ ये सारे एरियाज या पाइवट को देखते हुए, टारगेट सेटिंग का बहुत सारा एरियाज होता है, पाइवट्स को देखते हुए मैं मुझे कुछ मिलेगा तो मैं यहाँ पे टारगेट सेट कर सकता हूँ, मैं वो नहीं बता रहा हूँ। अच्छा, इनकेस अगर ये रेंगते रेंगते चला गया, रेंगते मतलब ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, तो मतलब क्या हो रहा है ना, यहाँ पे ऊपर गया, टप्पा ले लिया, लिक्विडिटी ग्रैब नहीं हुआ। अच्छा, फिर ऊपर गया, एक बार लिक्विडिटी ग्रैब किया, नीचे आ गया, फिर दूसरा का गया, इसका सेम टप्पा ले लिया, ग्रैब नहीं हुआ, फिर जाकर ग्रैब कर रहा है, तो फिर वो ना ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा नहीं। फिर क्या हो जाएगा ना, वो मतलब राइजिंग वेस्ट तो नहीं बोल सकते, एक काइंड ऑफ पेनेंस जैसा पैटर्न आ जाएगा, वो उतना खास नहीं रहेगा, और फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो उस केस में मैं ग्रैबिंग को नहीं, मैं प्राइस एक्शन को फॉलो करूंगा। ठीक है, मतलब सीधी बात है, कल का दिन जो होने वाला है ना,
ये लास्ट 2 दिन बहुत स्मूथ था, बहुत बहुत आराम से हमें ट्रेड मिला। कल थोड़ा सा जद्दोजहद करना पड़ सकता है ट्रेड को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो ऊपर का तरफ का मेरा ये प्लान रहने वाला है कि एक बार ग्रैब हो जाए तो ठीक है। हाँ, अगर टाइम बिता रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम बिता दिया, बहुत ज़्यादा टाइम बिता दिया, ग्रैबिंग वगैरह हुआ नहीं, बहुत ज़्यादा टाइम बिता दिया और फिर तोड़ रहा है, तो कोई ग्रैब फैब नहीं, मैं वहाँ पे शॉर्ट कवरिंग पे देख सकता हूँ, इंटरेस्टेड रह सकता हूँ, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा वो फिर। अच्छा, तो ये हो जाएगा फ्लैट ओपनिंग के ऊपर। अब अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग के नीचे की तरफ आ रहा है ना, फ्लैट ओपनिंग अगर नीचे की तरफ आ रहा है, देखो अब थोड़ा सा मुश्किल है। विदाउट लिक्विडिटी आई कैन नॉट शॉर्ट द मार्केट। इसके नीचे निकलेगा तो मेरे पास जगह नहीं है, समझ पा रहे हो क्या यहाँ पे दिलेम्मा है। इसके नीचे निकलेगा तो 60 पॉइंट है, मेरे पास जगह नहीं है। एंड विदाउट लिक्विडिटी नाउ आई कैन नॉट शॉर्ट द मार्केट, क्योंकि दोनों दिन बहुत अच्छा लेवल मुझे मिला, दोनों दिन ही बहुत अच्छा लेवल मुझे मिला। तो मैंने वहाँ पे सेल ऑन राइज करने की कोशिश किया, पीडीसी हो गया, डे आई लिक्विडिटी हो गया, लेकिन आज जो दूरी है और उसके साथ जो टारगेट का दूरी है वो थोड़ा सा कंजेस्टेड लग रहा है, तो वहाँ पे मेरे पास जगह होगा नहीं। और ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट दिस, 2 दिन मिला अच्छा लेके निकलो, अब नहीं मिल रहा है, आई डोंट वांट फोर्स माई ट्रेड, ठीक है। तो अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, आई हैव टू वेट अनलेस एंड अंटिल देयर इज अ फ्रेश लिक्विडिटी ग्रैब, that can be a fresh liquidity grab of that particular day or any previous day. Remember, it can be a fresh liquidity grab of that particular day or any previous day. मतलब कल को अगर कोई मुझे फ्रेश लिक्विडिटी जमा होता हुआ ग्रैब मिलके ट्रेड मिलता है, मैं ट्रेड करूंगा, वो तो मैं अभी बोल नहीं सकता हूँ कल कैसा होगा मार्केट, हमें पता नहीं। लेकिन अगर कल को वो ना मिलता हुआ मार्केट कोई भी एक लिक्विडिटी ले तो भी मैं ट्रेड कर सकता हूँ, ठीक है, तो भी मैं ट्रेड कर सकता हूँ। हाँ, यहाँ पे बहुत सारा चीज़ें एक्सपीरियंस पे आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? अगर मार्केट सुबह से ऊपर की तरफ जा नहीं पा रहा है और डाउनवर्ड्स मोशन में है, तो मैं 200 तक वेट नहीं करूंगा, तो मैं नियरेस्ट ग्रैबिंग को एक बार देख सकता हूँ। लेकिन यही चीज़ अगर मोशन अपसाइड की तरफ है तो मैं नियरेस्ट को नहीं देखूंगा, मैं 200 का देखूंगा। तो ये सारी चीज़ आप जितना ट्रेड करोगे तो आपको धीरे 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 समझ में आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा फ्लैट ओपन के ऊपर का, और नीचे का, नीचे में मेरे लिए थोड़ा सा टफ होने वाला है विदाउट लिक्विडिटी टू शॉर्ट। और इसके नीचे निकलते आई कैन नॉट शॉर्ट, क्योंकि सामने ही ये वाला एरिया है। 26,000 इज अ वेरी वेरी क्रूशल PSY नंबर। अच्छा, ये हो जाएगा फ्लैट ओपन का ऊपर और नीचे का। अब अगर मार्केट गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है, सपोज गैप अप ओपन होता है, कहाँ पे गैप अप ओपन हो रहा है? गैप अप ओपन हो रहा है ये लिक्विडिटी के ऊपर, वाइड हो जाएगा। मेरे लिए ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, दैट विल बी 26,250 के आजू बाजू। ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसके आसपास जाने के बाद मुझे शॉर्टिंग सेटअप मिलेगा तो मैं शॉर्ट कर सकता हूँ। इसके भी ऊपर जाएगा तो काइंड ऑफ ये FVG 26,314, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि 1 आवर का चार्ट में ये एक बहुत अच्छा एरिया है। उससे पहले तो ये आएगा ही आएगा, लेकिन ये भी एक अच्छा एरिया है, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे भी अच्छा एरिया है। मैं यहाँ से एक बार देख सकता हूँ। आई विल लेट इट गो, इस लेवल का मुझे और काम है नहीं, क्योंकि ये FVG जो होने वाला है ना, वो लास्ट हर्डल होने वाला है मार्केट के लिए, ठीक है। इसके ऊपर निकलेगा तो फिर ऑल टाइम हाई को फिर से तोड़ सकता है। ओके, अच्छा। अब अगर गैप डाउन मार्केट ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होता है 26,000 के आजू बाजू, 140 पॉइंट्स के आसपास का गैप डाउन, 0.48%, ऐसा 0.6% के आसपास का गैप डाउन ओपन होता है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है ना, मार्केट पे एक बाइंग सिनेरियो बन सकता है। तो यहाँ पे अगर प्रॉफिट बुकिंग सेटअप आता है, इम्बैलेंस भी कवर हो जाएगा, प्रॉफिट बुकिंग सेटअप भी आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा, मैं यहाँ पे मार्केट को एक बार बाई कर सकता हूँ। मैं इसको टॉप कर देता हूँ, विजुअल ऑर्डर ब्रिंग टू फ्रंट, ये वाला नहीं, एक सेकेंड, इसको मैं फ्रंट में ला देता हूँ। ये फ्रंट में ही है, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये वाला मेरे लिए अब इंपॉर्टेंट हो सकता है, इनकेस अगर मार्केट यहाँ पे आता है, ये जगह के आसपास आने के बाद वो भी आ जाएगा, क्या बोलते हैं उसको, इम्बैलेंस भी कवर हो जाएगा, और काइंड ऑफ 26,000 का एक इंपॉर्टेंट एरिया भी है। ये एरिया से मैं एक बार मार्केट को बाई कर सकता हूँ, ठीक है। ओनली आफ्टर सेटअप एक्टिवेशन, दैट विल बी प्रॉफिट बुकिंग सेटअप। और अगर हम ठीक से देखते हैं तो 1 आवर का इम्बैलेंस बिकॉज है, तो इस चीज़ को और रिफाइन करने के जैसे ये जो बड़ा जोन है ना, इस जोन को मैं अब ओमिट कर सकता हूँ, इस जोन को मैं ओमिट कर सकता हूँ, इस जोन को मेरे लिए ये जोन अब इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, पूरा बड़ा जोन, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट इम्बैलेंस को ना मैं थोड़ा सा यहाँ पे देखा नहीं था, या फिर आई डोंट रिमेंबर कि मैंने ये चीज़ मेंशन किया था कि नहीं, ठीक है। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत अच्छा एरिया होने वाला है, ये बहुत अच्छा एरिया होने वाला है, जहाँ से मैं मार्केट को एक बार बाइंग साइड में देखूंगा। ज़्यादा पॉइंट है नहीं, सिर्फ और सिर्फ 30 पॉइंट का लेवल है, जहाँ से अगेन एक 200-250 पॉइंट का रैली एक्सपेक्ट किया जा सकता है। 200-250 ना हो, एटलीस्ट 150 से शुरुआत हो सकता है, लेकिन सेटअप एक्टिवेशन विल बी इंपॉर्टेंट। और अगर आप 15 मिनट फॉलो कर रहे हो तो सेकंड पुल बैक पे बाई करने के बारे में सोचिए, अदरवाइज क्या हो जाएगा ना, इफ यू डोंट नो SMT लेवल्स, यू विल गेट स्टक इन द मार्केट, ठीक है। अच्छा, इसके भी नीचे गैप डाउन, आई विल इग्नोर द मार्केट, सेकंड हाफ में देखेंगे। चलो, वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाकर जरूर चेकआउट कर लीजिए। मेंटरशिप प्रोग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, ट्रेडिंग की द 1.5, स्विंग शास्त्र 1.0, साथ ही साथ कॉम्बो बंडल ऑफर जो चल रहा है, ये हफ्ता ही लास्ट चलेगा, इसके बाद हम क्लोज करने वाले उस चीज़ को, गो एंड चेक इट आउट। साथ ही साथ ट्रेडस्केप.in, इंडिया स्मार्टेस्ट ट्रेडिंग जर्नल, ओनली फॉर यू गाइज, फ्री ऑफ कॉस्ट, गो एंड जर्नलाइज योर ट्रेड्स एंड सी द मैजिक इन योर ट्रेडिंग करियर। चलो, कल लाइव क्लास में मुलाकात होगा, जब भी होने वाला है आई विल लेट यू गाइज नो, लाइव क्लास में मुलाकात होगा, लाइव यूट्यूब में, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो लेट्स मीट आउट एट देयर। चलो, आज के लिए इतना ही, टिकट बाय, तब तक के लिए ट्रेड स्मार्टली।